जय श्री कृष्णा। कार्तिक माह में तुलसी माता का पूजन करने से हमें सुख, सौभाग्य, आरोग्य और धन संपदा की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को माता तुलसी माँ लक्ष्मी के समान ही प्रिय है। देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ किया जाता है। कहा जाता है कि माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह करने से हमें कन्यादान के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास को बड़ा पावन माह माना जाता है। यह महीना भगवान विष्णु, लक्ष्मी और माँ तुलसी देवी को समर्पित होता है। कार्तिक मास में विशेष रूप से माँ तुलसी की पूजा का विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास को स्नान, दान, पूजन, व्रत का विशेष माह माना जाता है और इस माह में माता तुलसी का पूजन और उनकी कथाओं को श्रवण करने से हमारे सभी पापों का नाश होता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम पापों को नाश करने वाली और मोक्ष को प्रदान करने वाली माँ तुलसी की कथा का श्रवण करते हैं। कार्तिक के माह में सभी औरतें आती, माँ तुलसी का पूजन करती, माँ तुलसी को सींचती और चली जाती। परंतु एक बूढ़ी माई आती, माँ तुलसी को सींचती, उनका पूजन करती और कहती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तार मेरा। हे तुलसी माता, अडवा दे, कटवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। माता तुलसी से ऐसा कहने के बाद वो बूढ़ी माई तो अपने घर चली जाया करती। अब कार्तिक मास में पूजा करके, जल अर्पित करके रोज बूढ़ी माई तुलसी माँ से इस तरह कहने लगी तो अब धीरे धीरे माँ तुलसी सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? ये कार्तिक मास का समय चल रहा है, तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें रोज जल से सींचती हैं, स्नान कराती हैं, तुम्हारा पूजन करती हैं, मीठे मीठे गीत गाती हैं। तब तुलसी माँ ने कहा, हे प्रभु, मेरे पास एक बूढ़ी माई आती है और हमेशा ऐसा कहती है। मैं उनकी सारी बात तो पूरी कर दूंगी, परंतु श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे तुलसी, तुम चिंता क्यों करती हो? वो मरेगी तो कांधा मैं दे के आऊंगा। और फिर कुछ दिनों बाद बूढ़ी माई मर गई। सारे गाँव के लोग इकट्ठे हुए और बूढ़ी माई को अर्थी पर रखकर ले जाने लगे, पर वो अर्थी तो इतनी भारी हो गई कि किसी से उठाए नहीं उठती थी। अब सब कहने लगे, ये बूढ़ी माई तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने के लिए मालाएं भी फेरती थी, कार्तिक माह में माँ तुलसी का पूजन किया करती थी, उनको सींचा करती थी, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? तभी वहाँ भगवान श्री कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और पूछने लगे, अरे भाइयों, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लग रही है? ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण से लोगों ने कहा, अरे यहाँ एक बूढ़ी माई मर गई है, पापिन थी तभी तो इतनी भारी हो गई हैं कि किसी से उठाए नहीं उठ रही हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भाइयों, जरा मुझे इस बूढ़ी माई के कान में कुछ कहने दो, शायद ये उठ जाए। भगवान श्री कृष्ण ने बूढ़ी माई के पास जाकर उनके कानों में कहा, ले बूढ़ी माई, अपने मन की निकाल ले, अडवा ले, कटवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार और दाल भात का जीवन ले, और ले कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुना ही था कि बुढ़िया एकदम हल्की हो गई। फिर भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई को अपने कांधे पर लेकर चले गए और उन्हें मुक्ति मिल गई। जिस दिन बुढ़िया माई की मृत्यु हुई वो दिन एकादशी का दिन था। कहा जाता है कि एकादशी के दिन यदि किसी की मृत्यु हो तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माँ को भगवान श्री कृष्ण का कांधा दिया, वैसे ही हमें भी देना। कथा सुनने वाले और सुनाने वाले सभी को श्री कृष्ण का कांधा मिले और मोक्ष की प्राप्ति हो। बोल दो श्री तुलसी मैया की जय, बोल दो श्री भगवान श्री कृष्ण की जय। कमेंट बॉक्स में माता तुलसी और भगवान श्री कृष्ण की जय जरूर लिखिएगा। यदि आपको कथा पसंद आती है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।